हेलो राम राम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका मेरे चैनल साधना रियल ब्लॉग में। आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, दिन है आज फ्राइडे का, शुक्रवार का दिन है। सुबह से ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। देखो, नहाने के बाद से ब्लॉग बना रही हूँ। इस समय हमारे घर के बाहर नाली बन रही है और पाइपलाइन बिछी हुई है उसकी, हाँ, पानी वाली। तो नल वल सब तोड़ दिए हैं। इतना ज़्यादा गंदगी हो रखी है कि बता नहीं सकते, इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं शूट कर पा रही हूँ। बहुत सारा काम है, मतलब एक्स्ट्रा काम इन लोगों ने बना दिया है। नल को तोड़ दिया है जीसीबी से। मतलब जिम्मेदारी से कोई काम करना चाहिए जिससे पब्लिक को दिक्कत ना हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हों या प्राइवेट वाले। लेकिन ऐसे काम कर रहे हैं ये लोग कि तोड़ फोड़ के बराबर कर दे रहे हैं। मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। पूरे घर में पानी की तंगी है, स्थिति खराब है। नहा ली हूँ किसी तरह, देखिए बस, और सारा काम पड़ा हुआ है। और ज़्यादा आप अगर सुबह तक सो लेते हैं तो लगता है ना कि आंखें सूजी सूजी हैं, अजीब से। वही हाल मेरा भी है। चलिए, घर का अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। ब्लॉग 4-5 दिन से डाली नहीं हूँ। कुछ वीडियो शूट भी रखी हैं, फिर भी नहीं एडिट कर पाई हूँ। आज सोच रही हूँ डाल दूँ। चलिए पहले आप लोगों को दिखाती हूँ कि नल का क्या हाल इन लोगों ने करा है। ये देखिए घर के बाहर का सीन है। ये पाइप तोड़ दिए हैं। रात के यहाँ पे पाइपलाइन बिछा रहे थे, पानी वाली पाइप। ये देखिए पानी की मतलब इतनी तंगी है कि बता नहीं सकती हूँ। ये कुछ हाल हो रखा है। फिर देखिए 15 अगस्त के लिए मैं वीडियो बना रही थी। ये कल का शूट किया हुआ वीडियो है। बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई, इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट में भी एक आध वीडियो शायद पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं मेकअप सेकअप कर रही हूँ, तैयारी बना रही हूँ। जो वाइट और रेड में साड़ी है, ग्रीन ब्लाउज है, मतलब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा 15 अगस्त वाला। पूरा ड्रेस तो मैंने नहीं मंगाया है, वैसे साड़ियाँ आती हैं, ले सकती हूँ। बट एक प्रमोशन आया है साड़ी का 15 अगस्त का, लेकिन अभी समय ही चला जा रहा है। 14 तारीख है तो उसका मैं कर ही नहीं पाई हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे प्रमोशन के लिए डीएम किया है इंस्टाग्राम में, वो लोग अभी कोई सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको वीडियो कैसे बनानी है। तो साड़ी अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई, तो रिसीव नहीं हुई है तो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने सोचा मैं इसी में से बना लूँ, फिर बाद में 15 अगस्त हो जाएगी तो उस प्रमोशन को करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरे हाथ से लगता है वो प्रमोशन चला ही जाएगा। खैर देखिए, इधर मैं मेकअप सेकअप कर रही हूँ। खुशी ने जूड़ा बना दिया है, जूड़ा बनेगा और पूरा श्रृंगार वंगार करूँगी, मेकअप सेकअप करूँगी। काफ़ी दिन बाद मैं ऐसे मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली आप सब मुझे देखते ही हैं, बहुत सिंपल रहती हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा सजने संवरने का शुरू से ही मेरा आदत नहीं था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सजती संवरती नहीं हूँ। शादी के पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं, शादी के बाद भी नॉर्मल ही रहती हूँ। और फिर एक बात और है, कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। शादी के बाद कुछ घरों में ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती हैं कि इंसान को खुद के लिए जीने का टाइम ही नहीं मिलता। तो वैसा ही कुछ मेरा भी हाल है। फिर भी मैं अभी यूट्यूब में वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो कुछ ठीक से कभी कभार सज भी लेती हूँ। देखो दिन भर तो सज धज के रह नहीं पाती मैं, मेरा नेचर नहीं है। कभी कभार तो बाल भी शायद ना बांधूँ मैं अपना, ऐसा भी होता है। जब वीडियो बनाना होता है तभी, ख़ास तौर पर इंस्टाग्राम में जब बनाना होता है तब। यहाँ यूट्यूब में तो फिर देखो ब्लॉग दिखाना है तो ब्लॉग में नॉर्मल ब्लॉग ही जाते हैं, जैसे हम नॉर्मल रहते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वैसे ही करना पड़ता है। तो 4 दिन से वीडियो नहीं गई है। अतीक अहमद के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, वही वीडियो मेरी गई थी। 4 दिन हो गए, शॉर्ट एक मैंने डाला था बस, उसके बाद से मैंने वीडियो नहीं बनाई क्या, हो ही नहीं पा रहा था। ये देखो बिगाड़ रहा है, वो बना रही है, बिगाड़ रहा है, इसको मैं डांट रही हूँ। ये देखिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं तैयार हो गई। कूलर बहुत तेज़ चल रहा है। ये जो लोहे वाले कूलर होते हैं इतना ज़्यादा आवाज़ देते हैं कि उसके साथ आप बात कर ही नहीं सकते हैं। वाइट साड़ी है तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, पर कहते हैं ये 15 अगस्त 26 जनवरी इन दिनों में ऐसे ही साड़ियाँ पहनते हैं लोग। अब मैं कुछ इयररिंग्स पहन लूँगी, मतलब जितना मैंने रखा है खरीद के वो सारी ज्वेलरी मैं आज पहन डालूँगी। कभी कभार ही पहनने का मौका मिलता है। और नॉर्मली सज के वीडियो बनाओ तो लोग कहते हैं अच्छा इसको देखो, तो बना ले रही हूँ। लोग क्या कहेंगे इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और एक सिस्टर मेरी
वीडियो रोज़ देखती हैं कि नहीं देखती मैं नहीं जानती, लेकिन उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी आप अजीब क्यों किया करती हैं। तो अजीब क्या हुआ, कहाँ हुआ, आप मुझे बताओगे तब ना पता चलेगा। आपने सिर्फ इतना कहा दीदी आप अजीब क्यों किया करती हैं। तो जिस चीज़ में जिस जगह अजीब हुआ है उसके बारे में प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आप लोग को बताऊँगी कि अजीब था भी वो कि नहीं। क्योंकि कुछ चीज़ें हमें लोगों की अजीब लगती हैं बट अजीब होती नहीं हैं, क्योंकि लोग अपने एक्सपीरियंस से कोई बात बताते हैं, हमारा एक्सपीरियंस अलग होता है तो हम उनकी बातों को समझ ही नहीं पाते। जब समझेंगे नहीं तो कैसे। देखिए ये देखिए पूरा मेकअप सेकअप हो गया है, तैयार हो गई हूँ। आप लोग बताइए कि मेरा लुक कैसा है। अब बहुत सारी वीडियो बनाऊँगी, बहुत सारी, कम से कम 10-15। उसके बाद फिर इन सबको उतार के दूसरा कपड़ा पहनूँगी, क्योंकि तैयार होने में मुझे 1-2 घंटे लगे हैं। बहुत सारी मेहनत लगी, बहुत सारी मैंने फ़ोटो क्लिक करा ली है। चलिए दोस्तों, बहुत सारी रील वीडियो मैंने बना ली है। अब जा रही हूँ इस कपड़े को चेंज करने, बारिश हो रही है और देखती हूँ ब्लॉग में क्या डाल पाती हूँ। जब मैं तैयार हुई तब आप लोगों को मैंने दिखाया, फिर अब वीडियो बनाने लगी। आधा 1 घंटा 8-10 रील मैंने बनाई होगी। सोच रही थी 15 अगस्त के लिए अच्छी रील बना लूँ, पता नहीं कैसी बनी होगी, मुझे नहीं पता, बट मैंने इतनी मेहनत करी, समझ लीजिए 1-2 घंटे से इसी में लगी हूँ। अब चलिए आज का ब्लॉग अभी तक का रहेगा, अगले दिन अगर कुछ शूट करूँगी तो इसमें डाल दूँगी। चलिए फिर बारिश हो रही, भीग रही हूँ, कपड़ा चेंज कर लेती हूँ, मैक्सी पहन लेती हूँ, मोस्ट फेवरेट मेरी, क्योंकि भाई गर्मी के मौसम में घर में रहना है तो मैक्सी डाल लो। चलिए फिर देखते रहिए, बने रहे। इतनी सारी बातचीत आप लोगों से हो गई है। फिर इधर मैंने सब्जी काट ली है, आलू परवल टमाटर की। वैसे सावन का महीना चल रहा है, प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपके घर में सारे लोग नियम फॉलो कर रहे हैं, जो मान लो सावन में नवरात्रि में, तो ठीक है आप प्याज अवॉइड करिए। लेकिन अगर सारे लोग नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसका जो मन है वो कर रहा है, जो चीज़ें नहीं अलाउ है घर में उस महीने में उन दिनों में, फिर वो भी अगर हो रही हैं, तो आपके प्याज अवॉइड करने से ही घर की स्थितियाँ ठीक नहीं हो जाएंगी। तो इसलिए मैं प्याज डाले दे रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि घर के सारे लोग अगर नियम फॉलो कर रहे हैं तब तो आपका काम शुभ हो रहा है, आप भगवान के तरीके से चल रहे हो। अगर कोई एक व्यक्ति घर में ऊट पटांग कर रहा है, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई फल नहीं है। लोग कहते हैं कि आप अपना कर्म करिए, दूसरों को मत देखिए, लेकिन दूसरे अगर बाहर रह रहे हैं तो हम उनको नहीं देखेंगे, लेकिन जो अगर कोई व्यक्ति घर में ही रह रहा है, घर में ही ऊट पटांग हो रहा है, तो उसे कैसे नहीं देखेंगे आप। वो नज़र में भी पड़ेगा, वो शब्दों में भी निकलेगा, वो चीज़ें गड़बड़ होंगी, स्थितियाँ ख़राब होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, आप हमारे नज़रों से दूर हैं, आप क्या कर रहे हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर अब आप हमारे पास ही हैं और कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो घर में अलाउ नहीं है, तो फिर उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ज्ञान दिया करते हैं कि आप इन चीज़ों को, इन स्थितियों को, इन लोगों को इग्नोर करिए, बट इग्नोर नहीं हो पाता अगर आप पास में रहते हैं तो। ठीक है, आई होप आप सब मेरी बातों का मतलब समझ रहे हैं। इधर मेरी देखिए सब्ज़ी मैंने तल लिया है, किसकी, परवल को अच्छे से तल लिया है। आलू को नहीं तलूँगी क्योंकि तलने के बाद मुझे मीठा लगने लगता है आलू। और लहसुन मिर्ची प्याज सब मैं भून डालूँगी। मैं ये आप लोगों को ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब प्याज खाइए, नहीं। जिन घरों में सारे नियम फॉलो हो रहे हैं सबके द्वारा, वो लोग उसे फॉलो करें। और जिनके घर में एक आदमी ऊट पटांग कर रहा है, एक आदमी घर बर्बाद कर रहा है, एक आदमी घर में गड़बड़ कर रहा है, नियमों को फॉलो नहीं कर रहा, तो सिर्फ आपके फॉलो करने से घर न बदलेगा, न स्थिति बदलेगी, ना कोई चीज़ बदलेगा। तो सिर्फ आप नियम क्यों फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी प्याज व्याज तो डाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपके घर में सारे लोग फॉलो कर रहे हैं तब तो ठीक है। आई होप आप सब मेरी बातों का मतलब समझ रहे होंगे, क्योंकि समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है, हर चीज़ समझाया नहीं जाता। और कुछ लोग तो समझ के भी ना समझ बने रहते, उनको ये लगता है ना कि अगर हम यहाँ इंटरफेयर करेंगे तो हमको कोई जिम्मेदारी न लेनी पड़ जाए, मतलब हमें वहाँ जिम्मेदार बनना पड़ेगा। तो इसलिए वो उन स्थितियों से हमेशा दूर रहना चाहते हैं जिससे उनको जिम्मेदारी न लेनी पड़े। खैर, कहते हैं ना सबके दिन बदलते हैं, सबके समय बदलते हैं, इसलिए किसी को बहुत कमज़ोर समझना नहीं चाहिए। समय ही है, जिस दिन बदलता है तो सब कुछ बदल देता है। खैर देखिए, बहुत अच्छे से मैंने सब्जियों को भून लिया है, थोड़ा सा मसाला डाल दूंगी। और कल है 15 अगस्त, देखती हूँ और कुछ वीडियो शायद आज बनाऊँ। वैसे मेरा कोई गेटअप ऐसा है नहीं जिसे मैं पहनूँ 15 अगस्त के लिए, नॉर्मल कपड़े हैं, नॉर्मल साड़ियाँ हैं। फिर भी आज कोशिश करूँगी एक आध रील वीडियो बनाऊँ। पता नहीं, यूट्यूब में बहुत सारे बदलाव आए हैं, अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा, कुछ लोगों को ना पता होगा, तो उनको बताऊंगी कि अब यूट्यूब में पैसे कमाना और ज़्यादा मुश्किल हो गया है नए क्रिएटर जो आ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि नियम सख्त हो रहा है। पहले बहुत बढ़िया नियम थे, आसानी से हम अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते थे, लेकिन अभी ना बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। तो
कुछ भी आसानी से मिलने वाला नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया में आके कुछ पैसे कमाना चाहते हैं तो यहाँ भी आप बहुत मेहनत करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि भाई समय के साथ हर जगह नियम बदले जाते हैं और नियम बदलने भी चाहिए। सेम नियम अगर चलेंगे तो सेम ही ज़िंदगी चलती रहेगी। इधर देखिए मैंने टमाटर काट लिया है और अमरूद, क्योंकि इसकी चटनी मेरी फेवरेट है सब्जी दाल चावल के साथ। दाल चावल भी बिना सब्जी मैंने उधर भून के बना लिया है। और इधर बन गई है मेरी फ्राई दाल और टमाटर अमरूद की चटनी बनाऊंगी, चावल रोटी सब्जी रसेदार। ये जो सब्जी मैंने बनाया है इसको शाम तक के लिए बनाया है मैंने, मतलब फुर्सत। शाम को इतनी गर्मी लगती है, अभी लाइट डिस्टर्बेंस कर रही है हमारी तरफ, तो इन्वर्टर भी हमारा थोड़ा सा गड़बड़ चला, मतलब बैटरी कमज़ोर हो गया है, जल्दी से बोलने लगता है, तो बहुत सारी दिक्कतें, इसलिए रात को खाना बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैं सब्ज़ी ज़्यादातर अभी कुछ दिन से सुबह ही बना लेते हैं एक्स्ट्रा। ये देखिए ये परवल की सब्ज़ी नहीं खाते, इनको नहीं दी हूँ। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी वीडियो के साथ। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाय बाय।